नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं नॉलेज पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बिजनेस को कैसे मैनेज किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं या चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके काम की चीज़ें भी लेकर के आता रहता हूँ। तो बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन उसको मैनेज करना, जितना इम्पोर्टेंट बिजनेस को स्टार्ट करना होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस को मैनेज करना होता है। बिजनेस हर कोई स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर सफलता की बात करें तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको सफलताएं मिलती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही है कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको अब कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैनेज करना बिजनेस, एनालाइज करना बिजनेस को, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है अपने बिजनेस के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, बिजनेस पॉलिसी या कंपनी पॉलिसी। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो होता है कंपनी पॉलिसी की, कि हमारे कंपनी का रूल रेगुलेशन क्या होगा, हमारे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमारे कंपनी की प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या रहेगा, वर्किंग पॉलिसी क्या होगी। तो ये सारी एक कंपनी की पॉलिसी होती है जिसके ऊपर कंपनी अपना वर्क करती है। जिस कंपनी में कंपनी के एक अपना पॉलिसी नहीं होता, उस कंपनी का जो भी संचालक होता है, जो भी ओनर होता है, वो उसको बार बार अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने की जरूरत पड़ जाती है। यानी बार बार उस चीज को बताने की कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, और इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत हो जाती है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में कंपनी की एक प्रॉपर पॉलिसी है, आपने कंपनी का पॉलिसी बना करके अगर आपने रखा हुआ है, तो उससे बहुत ही ईजी हो जाएगा। यानी पॉलिसी जो कंपनी का होता है उसमें कंपनी के सारे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। इससे आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी सहायता मिलती है। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपने बिजनेस अपना शुरू कर दिया है तो एक अपने बिजनेस का पॉलिसी हमेशा बना करके चले, हमेशा बनाए। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कंपनी की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाए। नंबर 2, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो डिपार्टमेंट क्रिएट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका हो गया, एचआर डिपार्टमेंट आपका हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट आपका हो गया, मार्केटिंग एनालिसिस डिपार्टमेंट आपकी हो गई। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो एक बिजनेस को, या आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो आप अपने बिजनेस में डिपार्टमेंट जरूर क्रिएट करें। नंबर 3, डिपार्टमेंट वर्क लिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अपने कंपनी का पॉलिसी भी बना लिया, रूल रेगुलेशन पूरा का पूरा सेट कर लिया है आपने, और आपने डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लिया है, ये दोनों चीजें आपने क्रिएट कर लिया है अगर, तो अब बारी आती है डिपार्टमेंट वर्क लिस्ट की। यानी कौन सा डिपार्टमेंट जो होगा वो क्या क्या काम करेगा। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट का वर्क लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसे एज ए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ट्रेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। नंबर 4, डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। नंबर 4, डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। आपने डिपार्टमेंट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कैसे करेगा। इसके लिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में क्या टूल्स यूज करते हैं। तो आप डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के लिए, अगर आपके छोटे स्तर का बिजनेस है, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का आप एक एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ईमेल आईडी में चैटिंग का भी फीचर आता है, सारी चीजें, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने के लिए काफी उससे सहायता मिलेगी। तो आप डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से ईमेल आईडी या फोन नंबर का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपके पास अगर सीआरएम अगर यूज करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट वगैरह का ऑप्शन ऑलरेडी आता है, तो वहां से भी आप डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए आप टूल्स जरूर यूज करें, ईमेल हो,
फन हो, जैसे आपके के बजट में फिट आता है उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। नंबर 5, टास्क मैनेजमेंट। आपने सेल्स अच्छा कर रहे हैं आप, आपके पास क्लाइंट भरमार आ रहे हैं, लेकिन आपको पास अगर क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए अगर कोई टूल्स नहीं है, अगर आपके पास अगर क्लाइंट्स को कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो आप ये जान लें कि क्लाइंट को प्रॉपर रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा, उसके काम के बारे में अगर प्रॉपर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए आप टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे इजीली आप टास्क मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही CRM का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें भी टास्क मैनेजमेंट का यानी टास्क कैसे मैनेज किया जाता है उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत सारे CRM ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे CRM के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें ये फीचर्स आपको दिया जाता है। नंबर 6, कस्टमर सपोर्ट पैनल। अगर आपका बिजनेस किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे वो सर्विसेज का हो या कोई प्रोडक्शन का हो, प्रोडक्ट का हो, आप अपने बिजनेस में एक सपोर्ट पैनल हमेशा रखें। एक एम्प्लॉय को हमेशा सपोर्ट पे बैठाएं, जिससे वो पूरे क्लाइंट्स को, पूरे कस्टमर को या पूरे सेल्स की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। सपोर्ट पैनल एक अहम पार्ट होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो आप अपने बिजनेस में एक सपोर्ट पैनल हमेशा क्रिएट करके रखें, जिससे आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली, आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर मैनेज कर सकें। उससे फायदा ये होगा कि आप अपने सपोर्ट पैनल के मदद से अपने वर्क की ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपने वर्क की एनालिसिस कर सकते हैं। न्यू और ओल्ड जो कस्टमर हो, न्यू और ओल्ड जो कस्टमर होते हैं उनको भी आप प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। तो सपोर्ट पैनल हमेशा अपने बिजनेस में एक रखें। नंबर 7, मार्केट एनालिसिस। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं या प्रोडक्ट का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप मार्केट को एनालाइज कीजिए। मार्केट को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कितने सारे बिजनेस मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी वो कैसे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो ये सारी चीजें जो है एनालाइज हमेशा करें कि आपके कितने मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं और वो उनकी क्या एक्टिविटीज है और वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मार्केट एनालिसिस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस सर्विस को आप, जिस प्रोडक्ट को आप 5 रुपए में बेच रहे हो वो 50 रुपए में बेच रहे हो या 100 रुपए में बेच रहे हो। तो हमेशा मार्केट को एनालाइज करके चलना, क्योंकि मार्केट एनालिसिस बिजनेस का एक पार्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट एनालिसिस हमेशा करके चलना, हमेशा उसका एक ग्राफ, हमेशा एक रिपोर्ट तैयार करना और अपने कंपटीटर पे हमेशा नजरें गड़ाए रखना। नंबर 8, प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर या तो आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो प्राइस एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बिजनेस में, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का एनालिसिस नहीं किया है, प्राइस एनालिसिस नहीं किया है कि हमारी इसमें कॉस्टिंग क्या आ रही है, हमारे प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस टोटल क्या हो रहा है, तो आप बिजनेस में सक्सेस कभी नहीं हो सकते। तो अपने बिजनेस में प्राइस एनालिसिस करके हमेशा चलें कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में, हमारा प्रोडक्ट कितने का तैयार हो रहा है, हमारी सर्विसेज की कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास बच कितना रहा है, उसमें से हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है, उसके बाद नेट प्रॉफिट हमारा कितना बन रहा है कंपनी का। तो आप प्राइस एनालिसिस अपने प्रोडक्ट और सर्विस का हमेशा करके चलें। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सक्सेस बनाने का। नंबर 9, रिकॉर्ड मेंटेन। आप अपने बिजनेस में जो भी एनालिसिस करके, जो भी रिपोर्ट आप डे बाय डे तैयार करते हैं, महीने में तैयार करते हैं, साल में तैयार करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर डिटेल्ड रिकॉर्ड यानी डिटेल्स में जो रिकॉर्ड एक बनाया जाता है वो हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि मार्केट में चढ़ाव उतराव होता रहता है, ऊपर नीचे मार्केट हमेशा अप डाउन करता रहता है। हमेशा हमें प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो कभी बढ़ानी पड़ती है, कभी घटानी पड़ती है, कभी कंपटीटर के अकॉर्डिंग, कभी मार्केट के अकॉर्डिंग। तो इन चीजों का एक रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके चले कि पहला जो आपका कॉस्ट था या जो भी आपका चार्ट था या जो भी आपने नोटिफाई इशू किया था या जो भी आपने कंपनी के पॉलिसी में चेंजेस किया था, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हमेशा बना करके चले, जिससे आपके बिजनेस का फिगर एनालिसिस करने में सहायता मिल सके। तो अपने बिजनेस का एक रिकॉर्ड मेंटेन हमेशा रखें
डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन हमेशा करके चले। नंबर 10, क्रिएटिव होना। आपने किस प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, किस सर्विस से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था? अगर आपके बिजनेस में की फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अगर आपके बिजनेस में नई नई चीजें इंप्लीमेंट अगर नहीं हो रही है, तो भी आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीटर जो है वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट अगर कर चुके हैं, अगर प्रॉपर अगर बिजनेस में अपने सक्सेस होना अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए बी क्रिएटिव, यानी हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करके चले, नए नए प्रोडक्ट लेकर के आए, नई नई सर्विस लेकर के आए। आप और सर्विस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपने पुराने सर्विस में और क्या क्या एड ऑन दे सकते हैं, एड ऑन का पैकेज बना करके चल सकते हैं। तो हमेशा आप अपने बिजनेस के लिए हमेशा एक्टिव रहिए, क्रिएटिव रहिए, मार्केट में नया क्या आ रहा है हमेशा उस पर ध्यान दीजिए और अपने बिजनेस में ऐड कीजिए। तो ये थी आज की हमारी 10 पॉइंट में वीडियो, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, और इन 10 पॉइंट को हमेशा अपने बिजनेस में फॉलो कीजिए, अपने बिजनेस के रेगुलेशन में शामिल कीजिए, क्योंकि एक बिजनेस का जो मेन स्तंभ जो होता है यही 10 पॉइंट है, जिससे आप अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद।